है कि पुलिस ने जराइम पेशा नासिर पर काबू पाने की बजाय अपना दिल बहलाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। ड्यूटी पर मामूर एहलकार बंदूक की नोक पर कमसिन बच्चों से रक्स करवाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं ये फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। थाना जिना रोड के पुलिस एहलकारों ने गश्त के दौरान चहल पार्क में दूसरी जमात के तालिब इल्म मुर्तजा को दोस्तों के साथ बंटे खेलते हुए पकड़ लिया और बंदूक दिखाकर घंटों उससे रक्स करवाया। उसकी मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते रहे। बच्चा इस रक्स के दौरान हाथ जोड़ जोड़ कर एहलकारों से माफिया मांगता रहा, लेकिन पुलिस जवानों को तरस नहीं आया। इस कमसिन का बुरा हाल देखकर अहले इलाका ने मुदाखलत की तो एहलकार संगीन नताइज की धमकियां देकर फरार हुए। आपको बताएं कि पुलिस के जाते ही मासूम हमजा बेहोश होकर गिर गया, जिसे अहले इलाका ने अस्पताल भी मुंतकिल किया। और इस फुटेज में देखे जाने वाले एहलकार की शनाख्त राहील के नाम से हुई है, जो कि थाना जिना रोड में तैनात है, जबकि उसके दीगर 4 साथियों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान से। शफकत इमरान, बताइएगा अब तक क्या तहकीकात सामने आई हैं? हुक्काम बाला ने कोई नोटिस लिया है इस वाकये का? जी बिल्कुल अकबर, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी तहकीकात क्या सामने आई उस पर बात तो बाद में होगी, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे पर क्या बीती, उस मासूम बच्चा जो है वो किस कर्ब में मुब्तला रहा। हमारे रिपोर्टर ज़िशान ताहिर उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये वाक़या पेश आया। सरे बाजार ये वाक़या होता रहा, सब लोग अपनी आंखों से देखते रहे कि पुलिस क्या करती रही। पुलिस ने जो कुछ किया उस बच्चे के जहन पर क्या असरात बीते हैं। आइए चलते हैं ज़िशान ताहिर के पास। ज़िशान ताहिर के साथ वो बच्चा मौजूद है, उसी की जुबानी सुनते हैं कि उसके साथ क्या हुआ और उसके बाद उसका पुलिस के बारे में क्या कहना। आइए ज़िशान ताहिर के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटियां छोड़कर दिल बहलाने के लिए जो है उन्होंने नया ही तरीका ढूंढ लिया है। जिस बच्चे को जिस जगह पे जो है वो नचा रहे थे, उससे रक्स करा के अपना दिल जो है बहला रहे थे, हमने वो जगह ढूंढ ली है। वो बच्चा जो कि बंटे खेल रहा था यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, वो दूसरी जमात का स्टूडेंट है और उसका नाम जो है मुर्तज़ा है। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हम लोग मुर्तज़ा से बात करेंगे और जानेंगे कि पुलिस वाले उसके साथ क्यों ऐसे कर रहे थे। मैं इधर लड़के के साथ बांटे घेरा और पुलिस आई 3-4 गाड़ियों पे, तो उन्होंने डांस कराया, पर उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहा मुर्तज़ा। उस दिन फिर मैं रात को सोया भी नहीं, तो मुझे डर भी बड़ा लगा था। पुलिस गंदी है बहुत। अच्छा जी, आपने बच्चे की बात सुनी। पुलिस का जो है इंतहाई जो है गंदा इमेज इस बच्चे के जहन में बन चुका है। यहाँ पर इससे डांस करवाया गया, अहले इलाका जो है उन्होंने फिर उसके बाद मुदाखलत की और इसके जहन में पुलिस का ये इमेज बन गया है कि ये कहता है कि हमारे शहर की जो पुलिस है वो इंतहाई बुरी और जालिम है। जी आपने सुना कि जिस तरह बच्चा अपनी जुबानी बता रहा है कि वो सारी रात सो नहीं सका और पुलिस के बारे में कहना है कि पुलिस इंतहाई गंदी है। यानी कि उस वाक़े की वजह से वो सारी रात बच्चा जो है वो इतना खौफजदा रहा है कि वो इस कदर बेचैन रहा है। और साथ वो अपनी पुलिस के बारे में क्या कहता है कि पुलिस इंतहाई गंदी है। जी ठीक है शफकत, आप इस पर रिपोर्ट भी कर चुके हैं और आपने इस पूरे वाक़े पर नजर रखी हुई है। ये बताएगा दूसरी जमात का ये बच्चा है, साइकोलॉजी के लिहाज से उसके जहन पर किस तरह के असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि पुलिस ने जिस तरह ये किया, एक छोटा सा खेल है जो बचपन में हम सब लोग खेलते भी आए हैं। ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था, उसको रोकना ही है तो किसी और तरीके से रोकते। वो अपना वो गली मोहल्ले में इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं थी। उसको रोकने का अंदाज क्या था? पहले उसे वो खौफजदा करते रहे और उसके साथ उसे ये कहा जाता रहा इसको गाड़ी में डालो, इसे गाड़ी में डालो। यानी कि वो कोई मुजरम नहीं है, कोई मुलजम नहीं है, सिर्फ एक खेल खेल रहा था जिसकी वजह से उसे वो गाड़ी में डालने का कहते रहे। और साथ ये कि उसे सरेआम ये कहा जाता रहा धमाल डालो, डांस करो। ये इमेज ये पुलिस जो है वो सरेआम ये करती रही। अब जहां तक ये पुलिस का जो रवैया है इसकी अगर बात की जाए तो पुलिस ने ये जो किया है, ये पूरी पुलिस जो है वो हमारी पंजाब पुलिस के जवान जो हैं इन्हीं पर जो है वो तमाम पुलिस का इमेज जो है वो बिल्ट होता है। अब देखेंगे ये इनका सबसे पहले बात तो यह है कि तरबियत के दौरान इनको बार बार लेसन दिया जाता है कि शहरियों के साथ अपना रवैया किस तरह रखना है, शहरियों के साथ जो है वो शहरियों में अपना इमेज कैसे जो है वो बेहतर बनाना है। तो एक बच्चे के साथ इस तरह करके पुलिस ने तो बता दिया कि हम
जितनी मर्जी हमें तरबियत दी जाए, जैसा मर्जी हमें सबक सिखाया जाए, उन्होंने वही करना है जो वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे फुटेज में आपको बाकायदा नजर आ रहा है कि किस तरह लोग आसपास उसका तमाशा देख रहे हैं, उस मासूम बच्चे का तमाशा देख रहे हैं। पुलिस वालों को कोई रोक नहीं सकता, जारी बात है अगर कोई रोकता तो पुलिस वाले उस पर चढ़ दौड़ते, और उस बच्चे ने कोई ऐसा जुर्म भी नहीं किया, सिर्फ वो गली में खड़े होकर वो खेल खेल रहा था, जिसे हम वो कांच के जिसे बंटे कहा जाता है वो खेल रहा था। अब बात ये है कि जो पुलिस के आला अफसरान हैं, हमने देखा है कि कई बार जो है वो तरबीती सेशन भी होते हैं और बार बार ये भी कहा जाता है कि आप अपना रवैया इस तरह रखें। आप देखेंगे जो मॉडल थाने बन रहे हैं, पुलिस कल्चर को तब्दील करने की बातें की जा रही हैं, तो क्या इस तरह पुलिस कल्चर तब्दील होगा कि आप एक छोटे से बच्चे पर इस तरह जो है वो खौफजदा करके आप देखें सरेआम उसको खौफजदा करके डांस करवाते रहे। डांस करवाने का क्या था, आप उसे कहें धमाल डलवा रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट होम से जरा सुने, आप सुने, उसमें तो बाकायदा उनकी आवाजें आ रही हैं और ये भी आवाजें आ रही हैं, इसको पकड़ो, इसको डालो गाड़ी में, इसको पकड़ो डालो गाड़ी में। ये क्या है? अब इस बात का अंदाजा कि वो सारी रात बच्चा बेचारा बेचैन रहा है, सारी रात खौफजदा रहा है। हमारी उनके घर वालों से बात हुई है, उनका कहना है कि सारी रात वो उठ के इस कदर रोता था कि मुझे पुलिस वाले पकड़ के ना ले जाएं। तो ये हालत है पुलिस वालों की। शफकत, घर वालों से आपकी बाहर वाले क्या इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई दरखास्त देने पर रजामंद हुए हैं? और दूसरा, आपकी बात सीपीओ से हो सकी है, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? पुलिस के जो सरबराह हैं गुजरांवाला में एसएसपी ऑपरेशन नदीम खोखर, उनसे हमने राब्ता करने की कोशिश की है। पहली बात तो यह है कि हमें जो है वो इसकी निशानदेही जो है वो बड़ी मुश्किल से हुई है कि ये एहलकार किस थाने के थे। वो जना रोड के थाने के एहलकार हैं, वो सामने आ गए हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये तो अब जारी बात है कि खबर चल रही है, इसके बाद वो इस पर वो अपनी कार्रवाइयों के जो है वो हैंड आउट भी जारी करेंगे जी। उन्हें मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोजाना इस तरह के वाकयात है। इन वाकयात को रोकना सबसे बड़ी बात है कि इनको रोका जाए। पुलिस वालों का ये काम नहीं है कि अगर वो गली मोहल्लों में खड़े होकर लोग उनकी मोबाइल फोन पे फुटेजेस बना रहे हैं, नजर आ रहा है कि ये मोबाइल की फुटेज है आपको, तो वो सरेआम इस तरह का बच्चे से डांस करवा रहे हैं, बच्चे को खौफजदा कर रहे हैं। बात तो ये थी। अब जहां तक नदीम खोखर साहब की बात है तो उनसे हमें राब्ता होगा, वो यही कहेंगे कि उनको मुअत्तल कर दिया है, इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू होगी। इंक्वायरी, मुअत्तल, ये सब होता रहता है। बात यह है कि ऐसे वाकयात को रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शफकत इमरान, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हमारे साथ मौजूद थे। आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगी शफकत, किस तरह के वाकयात हमने पहले भी देखे हैं, पुलिस वाले ही ऐसी हरकतें करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। कैसे इस चीज की रोकथाम के लिए कदम उठाया जा सकता है कि ऐसा वाकया दोबारा पेश कहीं भी ना हो? पहली बात तो यह है कि पुलिस का ये काम नहीं है कि जिस तरह वो कर रहे थे गली में जाकर एक बच्चे को पकड़कर खौफजदा करके उससे डांस करवाना, फिर ऊपर से उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी मोबाइल पे फुटेज बन रही है, उनका एक पूरी पुलिस का एक इमेज जो है वो क्रिएट हो रहा है, वो उसकी वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। लेकिन वो वहां हंस रहे हैं, दाम निकाल रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके खिलाफ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुअत्तली होगी और क्या होगा। जहां तक बात है कि इसे रोकने की, सबसे पहली बात है कि उस तरबियत के दौरान इन्हें ऐसी तरबियत देना बहुत जरूरी है कि अपने रवैये दुरुस्त करें, कम से कम ऐसी हरकतें वो ना करें कि जिसकी वजह से पूरी पंजाब पुलिस जो है वो बदनाम हो। शफकत, अभी पुलिस का यूनिफॉर्म चेंज करने की आजकल बात चल रही है, लाहौर में तो हो भी गया, गुजरात जाएगा, नफ्सियात चेंज करने की ज्यादा जरूरत है। क्या समझते हैं आप ये मशवरा पहुंचाएंगे पुलिस के आला हुकाम तक कि नफ्सियात चेंज करने पर ज्यादा काम किया जाए बजाय इसके कि यूनिफॉर्म चेंज करने से क्या होगा? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यूनिफॉर्म तो तब्दील, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से चैलेंज भी हो गया है कि उसको चैलेंज कर दिया गया है कि ये यूनिफॉर्म तब्दील ना किया जाए, लेकिन इनकी नफ्सियात तब्दील करना बहुत जरूरी है। ये एक अकेला वाकया नहीं है, इससे बड़े बड़े वाकयात होते हैं। आप थोड़ा सा हमारा जो इलाका है गुजरांवाला, इस बेल्ट से थोड़ा सा आगे निकल जाए ना, मंडी भावलदीन और गुजरात साइड पे निकल जाएं, तो पुलिस वाले जिस तरह की हरकतें करते हैं, यकीन माने आप देख के कानों को हाथ लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें वहां पे रोकने वाला ही कोई नहीं, वो उन्होंने अपनी एक सल्तनत कायम कर रखी हुई है। एक SHO, एक एहलकार वहां पे 5-5 साल से तैनात है, सिर्फ और सिर्फ 62 लोगों की सिफारिशों पे, 62 लोगों, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको कुछ कहने वाला नहीं है। उनके रवैये जो है वो इसी तरह के हो चुके हैं, उनके अंदर ये बस चुकी है बात कि उन्होंने इसी तरह करना है। अब क्या जरूरत थी सरेआम इस तरह का वाकया करने की? सरेआम देख रहे हैं कि आप गली में एक वाकया हो रहा है और फिर उसको ऊपर खड़ा करके कहा जा रहा है डांस करो, और उनकी फुटेज भी बन रही है।
और इस ऐसी ढिठाई से वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसके बाद मुअत्तली होगी और 2 महीने बाद जो है वो किसी MP MNA को लेके जाएंगे और वो बहाल हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जरूरत इस समय की है कि आप जब तरबियत देते हैं इन लोगों को, जब ये कहा जाता है तो उस वक्त इन लोगों को फील्ड में भेजने से पहले ऐसे लेसन देना बहुत जरूरी है कि जिसकी वजह से उनकी पंजाब पुलिस का जो इमेज है वो बढ़े बल्कि कम ना हो। इस तरह के वाकयात से तो अब नजर आ रहा है कि जो बच्चा अपने मुंह से कह रहा है कि पुलिस गंदी है,